तो हेलो मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज बात करने वाले हैं हल्का जीजी वर्सेस ढोल पोल की। ये दोनों चैनल जो है ना, कह सकते हैं कि भाई इन दोनों को देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिलो द बेल्ट बातें की जाती हैं, जिसको देखने के बाद आप खुद भी लो फील करते हैं। मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, इसीलिए मुझे बार बार गैप लेना पड़ रहा है। मतलब मैं बार बार जो है इनको देखना बंद कर देती हूँ, फिर मैं इनको देखती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है उनको ढोल पोल और उनको ये हल्का जी जगत भैया ये मैटर बड़े अच्छे लगते हैं। तो चलो ठीक है, ऑडियंस को जो पसंद है वही काम करेंगे। तो अब बात करेंगे कि हल्का जीजी का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर पहुंच गया भैया। हल्का जीजी इस बार किसी को माफ करने वाली नहीं है। और देख रहे हैं हल्का जीजी अपनी चमची के साथ गई हुई थी अबोहर। अबोहर में जाके उन्होंने थाने में जाके बहुत ज्यादा एकदम अपना परचम लहराया है। मतलब वो एकदम टिक गई कि भाई हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी कंप्लेन दर्ज नहीं होती है, जब तक कि हमारे सामने उस शख्स को बुला के, विनोद नाम है, विनोद भैया नाम है, हाँ विनोद चौधरी को बुला के जो है उनको डांटा फटकारा नहीं जाता है, तब तक हम नहीं थाना छोड़ेंगे। तो फाइनली विनोद चौधरी को भी बुलाया गया। भाई कंप्लेन वम्प्लेन हुई कि नहीं हुई ये नहीं पता, लेकिन हाँ थाने सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि पुलिस ना चाहती ही नहीं कि एफआईआर दर्ज हो। पुलिस हमेशा चाहती है कि उनके सामने जो है ना दोनों को डांट डपट के और मामले को खत्म कर दिया जाए। यही हुआ इन दोनों के सामने। कुछ विनोद चौधरी की डांट पड़ी, कुछ जी हल्का जी को डांटा गया। अब हल्का जी देखो बड़ी स्मार्ट है वैसे, इस मामले में शातिर शातिर टाइप की औरत है। तो हल्का जीजी क्या करती हैं कि उनको लगता है ना कि कोई मेरे बारे में अपशब्द बोल रहा है, तो वो तुरंत रिकॉर्डिंग कर लेंगी या फिर जो है उसको तुरंत जो है डाउनलोड करके फाइल अपने पास रख लेती हैं। और वो सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर पुलिस को दिखाना पड़ता है कि भाई देखो इसने मेरे बारे में अपशब्द बोला। और अपना वो जो गाली गलौज करती है ना लोगों के साथ, उसको वो हमेशा प्राइवेट कर देती हैं। तो मतलब वो इतनी स्मार्ट है और अपनी इसी स्मार्टनेस और चालाकियों के बदौलत जो है वो अक्सर बच भी जाती हैं। और इस बार भी यही हुआ, उन्होंने अपनी गाली गलौज वाली सारी वीडियोस जो है वो तो प्राइवेट कर दी, डिलीट कर दी, लेकिन जो भाई विनोद चौधरी वाली वीडियोस थी, अब किसी बंदे को गुस्सा दिलाएंगे तो वो भी बोलेगा ना, वो वाली वीडियो जो है वो पुलिस के सामने जाके दिखा दिया। पुलिस सबूत देखेगी, सबूत के आधार पर बात करेगी। तो विनोद चौधरी को थोड़ी ज्यादा डांट फटकार पड़ गई। तो चलो ये तो बात हुई हल्का की और विनोद चौधरी की। अब जो है हल्का पोल खोल के हर एक बंदे को टारगेट कर रही है, हर एक बंदा ढोल पोल के, फिर चाहे वो कोई भी हो, उस पैनल पर जो भी जाता है और हल्का को लगता है कि भाई ये मेरे लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी कर सकता है, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। अनीता मनहस जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर चुकी है हमारी हल्का जीजी में ना बदले की भावना है। हल्का जीजी में ये भावना नहीं है कि भाई मैंने उसको गाली दी तो उसने मुझे गाली दी, नहीं। हल्का जीजी के अंदर ये प्रॉब्लम बड़ी है। हल्का जीजी अगर वाईटी पर कुछ भी करे तो वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो वाईटी पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वाईटी तो उनके बाप की जागीर है। वाईटी तो उनके बाप ने खरीद के उनको दहेज में दे दिया था ना। तो वाईटी पर वो कितना भी गंद फैला सकती हैं, बट दूसरा अपना ओपिनियन नहीं रख सकता, दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है। सिर्फ हल्का जीजी को बोलने का अधिकार है, क्योंकि बाप ने दहेज में दे रखा है उनको वाईटी। तो अब उनके दहेज के वाईटी पर अनीता मनहस क्यों बोल रही हैं? अनीता मनहस का मतलब ही नहीं बनता बोलने का। अब अनीता मनहस अपना चेहरा नहीं दिखाती, इस बात को लेकर मेरे को भी कंप्लेन है कि भाई अपना चेहरा आप दिखाइए। लेकिन ठीक है, मेरी कंप्लेन सिर्फ यही है कि आप अपना चेहरा दिखाइए, मैं बस चेहरा देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन हल्का जीजी को बहुत ज्यादा कंप्लेन है भाई, दिखाती नहीं, चेहरा नहीं दिखाती, गुरुजी की तस्वीर लगाती है। भाई वो गुरुजी की तस्वीर लगाए, अपने बच्चे की तस्वीर लगाए, अपने पति की तस्वीर लगाए, वो अपनी तस्वीर लगाए, तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने उस पे फेसबुक पे अपने वाईटी पर तुम अपने पति के साथ अपनी तस्वीर लगा के बैठी हो, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? कोई कुछ तुम्हें नहीं कहने जा रहा भाई। तुम किसी की भी तस्वीर लगाओ, गोबर की तस्वीर लगा दो, टट्टी की तस्वीर लगा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। तुम अपने चेहरे के अनुरूप, तुम्हें जो लगता है, अपने विचारों के अनुरूप तुम कुछ भी लगा सकते हो, ये फ्रीडम है।
ये हमें हमारे संविधान ने फ्रीडम दिया है। आप गुजारिश कर सकते हो कि अनीता मनहर जी अपना चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन आप उनको इस बात के लिए विवश नहीं कर सकते हो। वो उनकी मर्जी है, वो नहीं दिखाना चाहती हैं। वो किसी से ये बोल भी नहीं रही है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ। ये बात तो उनकी सही है भाई। जहां अनीता मनहर जी सही है वहां उनको सही कहने की हिम्मत तो रखो। है हल्का जी, तुम्हारा हो तो मतलब तुम तो एकदम भाई, तुम्हारे बारे में बात करते हुए भी हमको इतना ज्यादा फील होता है ना, हमको लगता है कि भाई हम किस गोबर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है गोबर का असली चेहरा कैसा है, गोबर कैसी है। गोबर अंदर से बहुत काली है, बहुत ही गंदी है, बहुत ही बदबूदार है। क्योंकि मैंने जब भी इसको देखा ना गोबर को, भाई मेरे से ये औरत बर्दाश्त ही नहीं होती। लिटरली ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं कभी भी किसी के बारे में ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं करती, लेकिन हाँ मुझसे ये औरत बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि ये औरत ना बहुत ज्यादा अति कर देती है। अभी सपना की लड़ाई लड़ रही थी, सपना के लिए इसने झंडे बुलंद कर रखे थे, सपना को इंसाफ दिलाऊंगी, सपना को इंसाफ दिलाऊंगी। भाई इंसाफ दिलाते दिलाते अपने इंसाफ की डिमांड करने लग गई ये औरत। मतलब सपना का इंसाफ जाए भाड़ में, पहले सबसे पहले इसको इंसाफ चाहिए। और इसको सबके चेहरे देखने, सबके परिवार के बारे में जानना है, ताकि ये परिवार के अंदर घुस सके और जलील कर सके। और ये बाद में बताए कि भाई उसका परिवार ऐसा था, पंचकुला में था उसका परिवार पेट्रोल पंप पर था। भाई तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे पति के बारे में तो कोई नहीं जानना चाहता, तुम्हारे बच्चों के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, तुम्हारे पहले पति के बारे में कोई जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब तुम दूसरों के घरों में घुसोगी तो दूसरा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं इसके परिवार के बारे में भी बोला। तो भाई तुम घुसती हो, सबसे पहले तुम घुसती हो। मैंने तुम्हें हमेशा घुसते हुए ही देखा है। तुम दूसरों के माँ बहन भाई बेटा सबके बारे में बोलती हो। अब बोल रही हो ना तुम, कामनी के बारे में बोला था, याद करो, निक्की के बारे में बोला था, जगत भैया के बारे में बोला था। कहाँ तक चली गई थी तुम जगत भैया के बारे में बोलते बोलते, जगत दीदी के बारे में बोलते बोलते सैरोगेसी तक चली गई थी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तुम एक नया एंगल दे देती हो हर केस को। इस बार भी तुमने एक नया एंगल दे दिया। सपना के केस में कूदी, और सपना के केस में सबसे पहले तुमने लोगों के सामने ये बोल दिया कि हाँ द रॉट चैनल सपना के पास था, सपना ने डिलीट कर दिया। तो तुमने मान लिया ना कि सपना के पास था। तुम्हारी वजह से सपना की मुश्किलें बढ़ी हैं, सपना को न्याय नहीं मिला है। और न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था है। तुम भी आज न्याय पाने के लिए कानून के पास गई हो। भाई तुमने वाईटी पे क्यों नहीं न्याय मांगा, तुम वाईटी पे न्याय मांगती। तो मैं ये सबसे बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोग वाईटी पे न्याय दिलाना चाहते हैं ना सपना को, प्लीज छोड़ दो उसे अकेला। भाई कानून दिलाएगा उसे न्याय। हमारे संविधान में अभी ताकत है, हमारा संविधान बहुत मजबूत सशक्त है। आप सब मत दिलाइए। बहुत सारे लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि नहीं सपना को न्याय चाहिए और किसी को न्याय नहीं चाहिए। भाई सपना की लड़ाई अलग है। सपना को जो न्याय दिलवा सकता है ना, वो सिर्फ हमारे देश की कानून व्यवस्था है। सपना को वाईटी पर कोई न्याय नहीं दिला सकता। रही बात हल्का की, तो हल्का तो जिस घर में जाती है वो घर बर्बाद हो जाता है, जिस केस में जाते हो वो केस बर्बाद हो जाता है, जिस पैनल पे जाते हो वो पैनल बर्बाद हो जाता है, जिस इंसान के बारे में वो मनहूस बोलती है वो इंसान भी लगभग मानसिक रूप से बर्बाद हो जाता है। तो भाई हल्का नहीं, हल्का के बारे में क्या बोलूं मैं, समझ में नहीं आता। कभी कभी वो लगता है कि ठीक है, लेकिन कभी कभी वो इतनी सनकी हो जाती है, इतनी सनकी हो जाती है कि उसके सनकीपन का जो है वो अंत नहीं होता। और उसके साथ उसकी एक चमची है भाई। मतलब वो चमची उसको ये नहीं बताती कि हल्का तूने गलत की है, हल्का तेरी गलती भी हो सकती है। वो चमची सिर्फ ये बोलती है नहीं हल्का सही है, लोग गलत है। मतलब वो एक तो गधी, ऊपर से दूसरी महागधेड़ी, दो गधेड़ी एक साथ मिलके जो है वो कांड कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, करते रहो भाई, तुम्हारा यही काम है। और मेरी ऑडियंस को जानना था हल्का के बारे में, क्योंकि बार बार हल्का के लिए सवाल आ रहे थे, इसीलिए मैंने हल्का पर वीडियो बना दिया। तो इसीलिए आप सब में से बहुत सारे लोग जो है हल्का के अंधभक्त होंगे। तो ठीक है, अंधभक्त बनो, लेकिन भाई मेरे वाईटी पर आके फालतू के कमेंट मत करना, क्योंकि फिर मैं भी तुम्हें बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। और तुम्हारी जीजी ने लीगल सिखाया है, तो तुम्हारा भी लेके मैं लीगल चली जाऊंगी। इसलिए फालतू का कमेंट मत करना। और ये धमकी ही समझना, इसको ये मत समझना कि मैंने बड़े अच्छे से बोला। ना ना ना, धमकी समझना, ये धमकी है ना। ठीक है,
लीगल अगर हलवा है तो ठीक है, हम भी लीगल करेंगे। कोई नेगेटिव कमेंट करके दिखाया, लीगल जाएंगे भाई, हल्का के पक्ष में मत आ जाना।